जी हाँ दोस्तों, ऐसी बातें कही जा रही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में सुशांत सिंह राजपूत को टिकने नहीं दिया जा रहा था। उनसे फिल्में छीनी जा रही थीं, लेकिन एक महीने बाद भी ये केस की गुत्थी सुलझती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, अब इन दिनों हाल फिलहाल में एक फिल्म जो सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म दिल बेचारा, वो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। उनकी को स्टार संजना सांगी ने अपने बयान जो दिया था पुलिस को, उसमें एक बड़ा खुलासा किया था। आप सभी को बता दें, एक समय ऐसा था 2018 में जहां सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। कोशिश कहें या साजिश, लेकिन बदनाम करना चाहा था सुशांत सिंह राजपूत को। भोले भाले इंसान के ऊपर कुछ ऐसे लांछन लगाए गए थे जो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन किसी न किसी तरीके से कुछ लोगों ने इन्हें काफ़ी हिम्मत दी थी, तब जाकर सुशांत सिंह राजपूत इस बड़ी सिचुएशन से बाहर निकल आए थे। आप सभी को बता दें, वो साजिश ये थी कि संजना सांगी के साथ छेड़छाड़ और गंदा बिहेव करने के आरोप लगे थे सुशांत सिंह पे, जिसको हम मी टू कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मी टू के आरोप में फंस गए थे सुशांत सिंह राजपूत 2018 में। ये वाक्य जब सुशांत सिंह राजपूत और को एक्ट्रेस संजना सांगी की फिल्म की शूटिंग दिल बेचारा की कुछ सीन्स की शूटिंग हो गई थी, लेकिन कुछ सीन्स का शेड्यूल ऐसा था जो बाद में होना था। इसी वजह से संजना सांगी देश से बाहर यानी विदेश में चली गई थी। विदेश में जाने के बाद वो देश से जुड़ी कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रही थी, जहां ऐसी खबरें उड़ी, अफवाहें ऐसी सामने आई कि संजना सांगी के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने छेड़छाड़ की थी। अफवाहें ऐसी उड़ी थी कि उन पर मी टू के आरोप भी लगे थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे थे। उस समय पे उनका साथ देने के लिए कोई मौजूद नहीं था, और ऐसे में संजना भी इस बात की गवाही देने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी। सुशांत सिंह काफ़ी छटपटा रहे थे इस बात को लेकर कि अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करें। लेकिन तभी यूएसए से वापसी होती है संजना सांगी की। उनको जब इन सब खबरों के बारे में पता चलता है तो वे बताती हैं कि सुशांत सिंह तो इतने भोले इंसान हैं कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। सुशांत की बल्कि पहली मुलाकात सेट पर ही हुई थी संजना सांगी के साथ, जहां मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर ने उन दोनों को मिलवाया था। पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी, लेकिन ऐसा कोई भी वाक्य नहीं था जिसमें सुशांत सिंह ने संजना सांगी को छेड़ा हो। लेकिन सुशांत सिंह को बदनाम करने की साजिश किसकी थी, ये आज तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन ये सारी अफवाहें सिर्फ अफवाहें थीं। आप सभी को बता दें, उस समय की बात बताते हुए संजना सांगी ने कुछ और बड़े खुलासे कहे थे, जहां वो बताती हैं कि जब फिल्म सिर्फ एक हिस्सा शूट हुआ था, जिस तरह शेड्यूल तैयार किया गया था, उसके लिए वो बाहर थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए बाहर चली गई थी। ऐसे में जब वापसी की तो उनको पता चला सुशांत सिंह इन आरोपों से घिरे पड़े हैं। साथ ही साथ वो बताते हैं कि सुशांत से उनकी जब भी बातचीत होती थी, वो बेचारे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते थे, अपने परिवार वालों के बारे में बताते थे, और बस वही हंसी खिलखिलाहट इन दोनों के बीच में बातचीत होती थी। इसी के साथ वो बताती हैं कि सुशांत कभी मेरे को डिप्रेशन में लगे ही नहीं। जिस प्रकार से वो बातें करते थे, रोचक बातें करते थे, दिलचस्प बातें करते थे, वे बेहद खास होती थी दूसरों के लिए भी। ऐसे में कभी वो डिप्रेस मेरे को लगे ही नहीं। सुशांत को लेकर बताती हैं कि सुशांत ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उस समय सोशल मीडिया का सहारा लिया था। जहां सोशल मीडिया का सहारा इस प्रकार से लिया था कि संजना सांगी से जो भी बातचीत होती थी, उन बातचीत का स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर कर दिया था सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, जहां पर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सुशांत ने ये अच्छा जरिया माना था। और ऐसे में सभी फैंस ये मान गए थे कि सुशांत सिंह निर्दोष है और ऐसा कर ही नहीं सकते। संजना सांगी के बयान के बाद तो ये साफ हो गया था कि सुशांत सिंह ने ऐसा नहीं करा। लेकिन आज के समय में भी वो गुत्थी नहीं सुलझी है कि किसने यह अफवाह उड़ाई थी कि सुशांत ने संजना को छेड़ा है या उन पर मी टू के आरोप लगे हैं। और आज के समय में भी अभी तक पुलिस के हाथ ज़्यादा बड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा है कि सुशांत सिंह के डिप्रेशन का असली शिकार, असली वजह कौन है। क्या फिल्में छोड़ने की वजह से, फिल्में छीने जाने की वजह से सुशांत ने कदम उठाया, या फिर रिया चक्रवर्ती से या किसी और से रिलेशनशिप की वजह से परेशान होकर सुशांत सिंह ने यह बड़ा कदम उठाया, या कोई खास कारण है सुशांत सिंह के कदम उठाने का। इस बात का खुलासा ना जाने इस जन्म में हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से केस की गुत्थी उलझ चुकी है, उसको सुलझाना काफ़ी मुश्किल है। कुछ लोग तो ये भी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस भी इन सब चीज़ों में शामिल है, लेकिन शायद दिल ये गवाही देने को राज़ी नहीं है कि मुंबई पुलिस ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।